Good morning, students. Today I will teach you subject English for class 5th. This is the chapter first, and the name of the first chapter is Know Your Rights. अपने अधिकारों को जानो. Now we will start the chapter. First, listen to me carefully and try to understand the pronunciation and Hindi translation. Okay? Now start with me. First passage of the chapter. What are human rights? What are human rights? मानव अधिकार क्या हैं या मानव अधिकार क्या होते हैं? हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रत्येक इंडियन सिटीजन के लिए कुछ राइट्स यानी कुछ अधिकार सम्मिलित हैं. उसी बेस्ड पे चैप्टर है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो आप इस चैप्टर को रीड करके जानेंगे. Human rights are moral entitlements that every individual in the world possesses simply in virtue of the fact that he or she is a human being. Once again, human rights are moral entitlements that every individual in the world possesses simply in virtue of the fact that he or she is a human being. मानव अधिकार नैतिक अधिकार होते हैं जो संसार का प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः एक गुण के रूप में रखता है कि वह एक मनुष्य है. In claiming our human rights, अपने मानव अधिकार का दावा करते हुए we are making a moral claim. हम एक नैतिक दावा कर रहे हैं. Normally on our own government, सामान्यतः अपने स्वयं की सरकार पर, that it cannot do that, कि वह ऐसा नहीं कर सकती है. Because it is a violation of my moral sphere and my personal dignity. क्योंकि यह मेरे नैतिक क्षेत्र और व्यक्तिगत गौरव का उल्लंघन है. No one, no individual, no government can ever take away our human rights. कोई व्यक्ति नहीं या कोई भी नहीं, कोई सरकार नहीं, can ever take away our human rights. कभी हमारे मानव अधिकारों को छीन सकती है, कभी नहीं छीन सकती. नेक्स्ट टॉपिक. डू यू नो व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर? क्या आप जानते हैं हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं? नाउ रीड एंड नो अबाउट इट. नंबर फर्स्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. इट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स. सेकंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. भाषण और आत्म अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति का अधिकार, की स्वतंत्रता का अधिकार. राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार. नेक्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार आदि. नाउ रीडिंग टाइम. थर्ड पैसेज. ट्राई टू रीड विथ मी. Arjun Singh was a rich man. He owned many plots of land in the village. Arjun Singh was a rich man. Arjun Singh एक धनवान व्यक्ति था. He owned many plots of land in the village. उसने गांव में बहुत से भूखंड जमीन के टुकड़े खरीदे थे या उसका मालिक था. When farmers needed money, जब किसानों को धन की जरूरत होती थी या पड़ती थी, अर्जुन सिंह would lend them a little money. अर्जुन सिंह उनको थोड़ा धन दिया करता था या देता था.
बट मेक देम पुट दियर थंब इम्प्रेशन ऑन ए पेपर, लेकिन उनसे कागज पर उनके अंगूठों का निशान ले लिया करता था। द पुअर फार्मर्स पुट दियर थंब इम्प्रेशंस, गरीब किसान अपने अंगूठों का निशान यानी अंगूठे का निशान देते थे। बिकॉज दे कुडंट रीड और राइट, क्योंकि वे पढ़ और लिख नहीं सकते थे। दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन constitutional rights that every citizen possesses. This is the first chapter and the first passage. Now, based on the passage, this is the homework for you. Answer the questions given below. Number first, read the above passage and write the Hindi meaning of underlined words. पैसेज को आप केयरफुली रीड करेंगे, राइट करेंगे और जो अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं उनको राइट करेंगे, उनका हिंदी ट्रांसलेट यानी हिंदी मीनिंग सर्च करने की कोशिश करेंगे, फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, रीड द पैसेज 2 or more than 2 times एंड राइट इट ऑन रफ पेपर। सेकंड थिंग फिर रिपीट किया गया वही, रीड द पैसेज 2 or more than 2 times, पैसेज को 2 या उससे अधिक बार रीड करेंगे और रफ पेपर पे इसको राइट करेंगे और रफ पेपर पे जिस पेज पे राइट करेंगे उसको सब वहां पे चैप्टर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डाल देंगे, फर्स्ट पैसेज। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।